जय हिंद, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी के अपने चैनल का आना ये स्टडी क्लास बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमारा मॉडल पेपर वाला सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज पार्ट 3 में जो है 4 मार्क्स क्वेश्चन और 6 मार्क्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को समझना, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है केवल भले ही आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, बट उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं और उनसे जो है आपके जो है आगे की मजबूती बन जाती है, क्वेश्चंस की मजबूती बन जाती है और आप ज़्यादा चीज़ों को सीख पाते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन बड़े हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान भी देना होता है, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर सकता है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा 4 मार्क्स में क्वेश्चन है, द फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अच्छा, हम आपको बता दें जो 4 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं, 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। बट मैं यहाँ पे पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपको एग्जाम में केवल कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 5 करने होते हैं, जिसमें ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है। तो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया गया है? 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x दिया है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक सही फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखना होगा, इसके बाद माइनस का 7x, इसके बाद माइनस का 3 लिखना होगा। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर यदि हम करते हैं, देखते हैं, -3 का मल्टीप्लाई 6 से करवाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 18। कितना मिला हमें? माइनस का 18 मिला है। अब हमें एक ऐसा नंबर सोचना जिसका मल्टीप्लाई करने में माइनस का 18 आए और प्लस करने में बीच वाला जो नंबर है यानी 7 आए माइनस में। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास -9 इंटू 2 है, तो -9 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 18 और -9 प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 7 हो जाता है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर और जहां पर हमारे पास माइनस का 7x लिखा हुआ है वहां लिखेंगे माइनस का 9x। ठीक है, ये हमारा स्प्लिट मेथड है। ये कौन सा मेथड है हमारे पास में? स्प्लिट मेथड है। ठीक है, स्प्लिट मेथड। तो स्प्लिट मेथड के थ्रू ये क्वेश्चन किया जा रहा है। सो 6x स्क्वायर माइनस का 9x एंड माइनस प्लस का 2x माइनस का 3, माइनस का कितना? 3। अब यहाँ पे हमें 2 के पेयर्स बनाने हैं। यहाँ पे हम 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 2x माइनस का, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3। यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस का 3। सो यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में हमें -2x माइनस 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम ले लेंगे। यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा प्लस का 1। अब हम दोनों को एक करके 0 इक्वल लेंगे, तो 2x प्लस 3 को एक बार 0 इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 3/2, जिसे हम अल्फा बोल देंगे। ओके, फिर इसके बाद हम 3x प्लस 1 को इक्वल लेंगे 0। सो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी माइनस के 1/3। ठीक है, और ये यहाँ पे सॉरी माइनस था, यहाँ पे माइनस था तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हम क्या इसको बोलेंगे? बीटा बोलेंगे। हमें यहाँ पे हमें एक चीज और चाहिए, वो है यहाँ पे a b और c की वैल्यू। तो अगर हम फिर से दोबारा क्वेश्चन लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 और इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू माइनस का 7 है और c की वैल्यू माइनस का 3 है। ठीक है, चलो तो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि अब हमें वेरीफाई कराना रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिलेशनशिप between zeros and coefficient। तो जीरो और कोफिशिएंट के बीच अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमारे पास में होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि -b/a के इक्वल होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है जो कि c/a के इक्वल होता है। अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की बात करें तो माइनस के 1/3 माइनस वी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 7 है और a की वैल्यू है 6, -7/6। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा, 3 3 जाए, ये देखिए 9 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बचेगा 7/6। यहाँ भी 9 से 2 जाएगा तो 7/6 बचेगा, इक्वल में 7/6। तो पहला हमारा वेरीफाइड हो गया। अब हमें सेकंड वाले पर चर्चा करनी है, अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू अगर हम बीटा की बात करते हैं तो देखिए
तो अल्फा इंटू बीटा में देखिए, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास में कितना है -1/3। एक और सी की वैल्यू अगर हम चेक करें तो कितना है हमारे पास -3 है, -3, और ए की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा -1/2। यहाँ भी 3 से हम कैंसिल आउट कर देंगे, -1/2 यहाँ भी बचा, और ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को करता था। तो ये जो है आपके 4 मार्क्स समझ लीजिए, अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपके 4 मार्क्स क्या हो गए, पक्के हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स 180। ओके, द स्क्वायर्स ऑफ स्मॉल नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर नंबर विल बी x। हमने लार्जर नंबर को क्या मान लिया भाई, x मान लिया, एंड स्मॉलर नंबर को हम क्या लेट कर लेंगे, स्मॉलर नंबर विल बी बाई। हमने क्या लेट कर लिया, बाई लेट कर लिया। अब जो इन्होंने बोला था कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग देखो, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी जो छोटा नंबर है यानी बाई, इसका जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है। अगर हम लार्जर नंबर देखें जो कि हमें x है उसके 8 टाइम्स के इक्वल है, ये इन्होंने कंडीशन दी है। यानी बाई स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, वो इक्वल होगा किसके, 8x के। ठीक है, अब आगे देखो, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर 180। दैट्स मीन्स अगर हम देखें यानी x का स्क्वायर करें और बाई का स्क्वायर करें, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, अब इसमें x मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि मैंने x को बड़ा नंबर माना, तो इसका स्क्वायर भी बड़ा होगा और इसका स्क्वायर छोटा होगा, तो बड़े जब छोटा डिफरेंस करेंगे तो 180 बचता है। मैं बाई स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ, 8x। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे वैल्यू को और यहाँ लिखेंगे 8x इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारी क्या बनने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 180 और इक्वल में आ गया 0। अब हमें एक ऐसा नंबर सोचना जिसका मल्टीप्लाई करने पे, देखो P और Q कुछ इस तरह से हमें सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 180 आए, और P प्लस Q करते हैं हम। P और Q क्या है, ये दो नंबर्स है, ऐसे कोई दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना है, -80, और प्लस करने पे आए बीच वाला नंबर यानी कि -8। चलिए सोचिए कैसा नंबर। तो अगर हम यहाँ P की वैल्यू 18 ले लें और Q की वैल्यू हम 10 ले लें तो हमारा काम बन जाएगा, 18 10 जाए 180 और 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, इसमें माइनस लाना है तो इसलिए -18 ले लेंगे तो हमारे पास दोनों तरीके से माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम -18 + 10 करते हैं तो हमारा बचेगा कितना, -8, और -18 × 10 करेंगे तो कितना आएगा, -180 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 18 और 10 ले सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर माइनस का 8 की जगह लिखेंगे 18x प्लस का 10x और माइनस का 180 और इक्वल में 0। ठीक है, तो देखिए चलिए ये लाइन कभी सीधी बन जाया करो। चलो हम लाइन खींच ही देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके पेयर ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का कितना बचेगा 18, और यहाँ पे देखें तो 10 कॉमन ले लें, प्लस का 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस का 18। तो x माइनस 18 और x माइनस 18 इक्वल में 0। ठीक है, यहाँ से x माइनस 18 पूरे से कॉमन हो जाएगा, इस वाले से बचेगा x प्लस 10 और इक्वल में बचेगा 0। एक बार x को 0 इक्वल रखेंगे x माइनस 18 को तो x की वैल्यू आ गई 18, और एक बार x प्लस 10 को 0 पर रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई -10। तो हमारे दो नंबर निकल के आते हैं। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, y की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम y स्क्वायर बराबर देखें तो 8x था, यानी 8 × 18 एरिया होता 144, तो y स्क्वायर बराबर 144 यानी y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, और दूसरे में अगर हम देखें जब हम x बराबर कितना लेंगे -10, तो y स्क्वायर बराबर कितना है 8 × -10 यानी कितना आ गया 18 आ गया। 18 पर अगर रूट लगाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यही वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसमें भी देखें तो प्लस माइनस में आंसर आता है, यानी y की वैल्यू 12 भी हो सकती है, -12 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आएंगी निकल करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल वो कैसी होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। चलिए जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक प्यारा सा सर्कल है और
इसको फिल कर दे बढ़िया कलर से, ये ठीक है दिख रहा है। और हमने इसके एंड पे इधर एक टेंजेंट खींच दिया, ठीक है, एक हम यहाँ पे टेंजेंट खींच दे रहे हैं और एक प्यारा सा हमने डायामीटर मिला दे रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा सर्कल का डायामीटर, ठीक है। और बीच में हमारा यहाँ पे हो गया सेंटर ओ। ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट हमारा Q है। सो इस वाले पॉइंट को हम A लेट कर ले रहे हैं, ये वाले पॉइंट को हमने B लेट कर लिया। हम लेट कर लेते हैं, लेट AP एंड BQ आर टेंजेंट ऑफ सर्कल। ये क्या है, सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट है सो बाय थ्योरम में थ्योरम पढ़ी थी, जो टेंजेंट होती हैं वो क्या होती है, सर्कल की रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। एपी परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, पीओ के ऊपर, एंड बी क्यू परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, क्यूओ के ऊपर। अब अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आपने पढ़ा था कि किसी भी टू लाइंस के बीच में एक अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 है, तो वो लाइन आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ, या यहां पे देखते हैं ऐसे लिख देते हैं कि एंगल ए पी ओ या ए पी क्यू लिख देते हैं, ठीक है, प्लस एंगल बी क्यू पी बराबर 90 प्लस 90 होगा, दैट मींस 180 इफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180। अगर 180 होता है, कितना होता है 180, तो लिखेंगे देन द लाइन्स आर पैरेलल। तो वो लाइन्स क्या होगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। सो पैरेलल होंगी, सो इसलिए जो है हम कह सकते हैं जो एपी है वो पैरेलल होगा किसके, बी क्यू के। एपी जो है वो पैरेलल होगा किसके, बी क्यू के। फिर से मैं बता दूं कि ये देखो एपी और बी क्यू के बीच में देखो 90 का एंगल बनना है। अगर ट्रांसवर्सल के कोइंसिडेंट एंगल का सम बनना 180 है, तो वो लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल होंगी। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, यहां लिख देते हैं प्रूव्ड। आगे देखते हैं, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एंड एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंटेड टू द एंगल सस्टेन्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। सिंपली क्या कहना चाहते हैं इसमें भी देखिए, ये हमारे पास एक प्यारा सा सर्कल है, ठीक है, और ये हम मान लीजिए एक हमारी, इसको मैं साइड कर लेता हूं, ये यहाँ पे एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसका रेडियस मिला दे रहे हैं। ये सर्कल की रेडियस है जो सेंटर पे मीट करेंगे, और ये मान लेते हैं हम इसका, ये वाला नहीं बनाते हैं, ये हमने यहाँ पे इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये सेंटर O है, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट E है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे लेट एक्सटर्नल पॉइंट इज B इज E, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, E है, एंड EP EA एंड EV इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल। ये सर्कल के क्या है, टेंजेंट है। तो अगर ये सर्कल के टेंजेंट है तो बाय थ्योरम जो हमारा EA है ये परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, AO के ऊपर, है ना, आपको जानते हैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, एंड EV जो है ये भी परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, OB के ऊपर। दैट्स मींस अगर हम देखें तो इन ट्राइंगल, यानी कि यहाँ कह सकते हैं जो एंगल A है वो 90 डिग्री होगा, यहाँ पर जो एंगल B है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, कितना होगा, 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल EAO, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, EAO, ये वाला ट्राइंगल ले रहा है, ठीक है, EAO। इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो एंगल AEO
AEO प्लस एंगल EAO प्लस एंगल AOE बराबर कितना होगा 180 होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ट्राइंगल। ठीक है, तो AEO हमें पता नहीं, हम इसको लेट कर लेते हैं, इसको हम लेट कर ले, थोड़ा आसान रहेगा लिखने में x, और इसको लेट कर लेते हैं a, इसको लेट कर लिया y, और इसको लेट कर लेते हैं हम लोग b। ठीक है, थोड़ा सा काम आसान रहेगा इसलिए, तो हम लिख लेते हैं x प्लस a प्लस 90 डिग्री बराबर होगा 180। तो यहां से अगर हम देखें तो x प्लस a बराबर आया 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम देखें इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, EOB, इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो y प्लस बी बराबर कितना होगा, और ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो y प्लस बी प्लस 90 बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो y प्लस बी बराबर कितना निकल गया 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड हम इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो देखेंगे x प्लस वाई प्लस a प्लस बी बराबर 90 प्लस 90 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर क्या होगा, देखो x और y को मिलाएंगे तो ये बनेगा AEB, कौन सा एंगल बनेगा, AEB, ये वाला एंगल बनेगा, प्लस a प्लस बी बराबर क्या आएगा, तो ये बनेगा हमारा AOB, एंगल कौन सा बनेगा, AOB, और बराबर कितना आएगा 180, और ये हमें प्रूफ करना, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो हमें सिंपली यही प्रूव करना था कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम कितना है 180 है, ये प्रूफ करना था। ठीक, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखेंगे। अब ये जो है हमारा कौन सा क्वेश्चन था, तो काफी सारे क्वेश्चन हो चुके, चलिए कोई बात नहीं, आप नंबरिंग देख लेना। अब यहाँ पे देखिए, बैग कंटेंस 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो हमारे पास एक बैग है बहुत बढ़िया सा, एक प्यारा सा बैग ले लेते हैं। मान लीजिए एक प्यारा सा हमारे पास एक बैग है। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा बैग है बढ़िया सा, और इस बैग में 3 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। मान लेते 5 इसमें क्या है, ब्लैक बॉल है, इस तरह से। ठीक है, एक बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब आपने इसमें से क्या किया, एक बॉल निकाली। ठीक है, एक बढ़िया से इसमें क्या निकाली, बॉल निकाली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। फर्स्ट में इन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। एक हमें रेड बॉल चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें, सबसे पहले अगर देखें तो इसको हम तो बाद में देखेंगे, पहले तो हमें कुछ चीजें जो है लिखनी होंगी, उसके पे चर्चा कर लेते क्या क्या हमें चाहिए। तो देखें, सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम टोटल बॉल्स की बात करें, सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल बॉल्स। तो टोटल बॉल्स आपको गिनो कितने, 5 और 3, 8 बॉल्स हैं। रेड बॉल आपके पास कितना है, तो ये है आपके पास में 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल गेट करने का तरीका क्या होगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थोड़े से राइटिंग मैनेज कर लेना। अगर फेवरेबल आउटकम देखें कितनी रेड बॉल्स है, 3 रेड बॉल्स है। पी ऑफ आर बराबर देखो कितना है, 3 रेड बॉल है, और टोटल आउटकम कितने 8 है, तो कितना आंसर आएगा 3/8 आंसर आ गया। सेकंड की हम देखें, बात चर्चा करें सेकंड वाले क्वेश्चन में, इन्होंने कहा नॉट रेड। अब अगर रेड नहीं होगी तो वो क्या होगी, ब्लैक होगी। बट यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे सॉल्व, हम देखेंगे किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने की चांसेस और किसी प्रोबेबिलिटी के ना होने के चांसेस, दोनों का सम जो 180 होता है। अगर देखें तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी प्लस रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 3/8 थी, प्लस ना आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो P ऑफ R नॉट बराबर क्या होगा, 1 - 3/8, तो 8 - 3/8 दैट्स मीन्स आंसर आएगा 5/8। ये हमारा क्या आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें
करना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। तो हमें मीडियन जो है पहले से दे रखा है, इन्होंने कितना दे रखा है, ये दिया हमें 28.5 दे रखा है, ठीक है। सम ऑफ फ्रिक्वेंसी 60, इस फ्रिक्वेंसी का जो सम है वो कितना 60, यानी समेशन ऑफ एफ हमें दिया 60। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो टेबल दे रखी है उस पर हम चर्चा करेंगे, ये तो हम बाद में लिख लेंगे, तो थोड़ा सा हमें इसका काम बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इसमें कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी होगी, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, जो कैसे निकालते हैं, पहले 5 का 5 लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे 5 को x में ऐड कर देंगे, यानी 5 + x हो जाएगा, फिर हम इसको ऐड कर देंगे 20 के साथ में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 + x हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे 15 के साथ में, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 30 एंड 40 + x हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे y के साथ में, तो ये होगा हमारा x + y + 40। फिर हम इसको ऐड करेंगे 5 के साथ में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 45 + x + y, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लास्ट में आता है ये एक्चुअली क्या होता है, समेशन ऑफ एफ ही होता है। दैट्स मीन्स अगर हम 45 + x + y बराबर देखें तो कितना होगा 60 होगा, क्योंकि ये समेशन ऑफ एफ है जो कि हमें ऑलरेडी दे रखा है, समेशन ऑफ एफ कितना 60 है, ठीक है। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी में जो लास्ट में हमें जो मिलता है नंबर वो एक्चुअली क्या होता है, समेशन ऑफ एफ होता है। दैट्स मीन्स ये हमारा 60 के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम x + y बराबर देखें तो क्या आएगा 60 - 45, यानी कि हमारे पास आएगा 15। x + y बराबर कितना आ गया 15 आ गया हमारे पास में, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया। अब हमें देखो फॉर्मूला अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में मीडियन का, तो मीडियन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये होता है क्या, मीडियन बराबर, मीडियन इक्वल, इसको मैं अरेंज कर देता हूं, आपको समझा तो दिया ही है। तो मीडियन इक्वल क्या होगा हमारे पास में n/2 - CF अपॉन F इंटू H, और ये यहाँ पे होगा +L। चलिए देखिए, तो L अगर हम देखें तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो अगर हम 60 का हाफ करते हैं भाई, हमारे पास 60 है ना, तो अगर हम 60 का हाफ करें तो कितना आएगा 30 आएगा। तो 30 से अगर देखें थोड़ा बड़ा कौन होगा, ये वाला 25 + x वाला होगा, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो CF होती है। दैट्स मीन्स यहाँ पे CF हमारे पास कितना होगा 5 + x होगा, ठीक है। और इस वाली वैल्यू, ये जो हमारी मीडियन क्लास है, इसके सबसे लोअर जो लिमिट होगी वो हमारा L होगा, तो L बराबर कितना 20 होगा। इन दोनों इंटरवल का डिफरेंस कितना 10 का है, यानी H बराबर हमारे पास 10 होगा। और इस मीडियन वैल्यू के सामने वाली फ्रिक्वेंसी क्या होता है, F होता है, यानी यहाँ पर F जो है वो कितना होगा 20 होगा। चलिए अब सारी चीजों को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो मीडियन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना है, ये हमारे पास है 28.5। सो ये हमारे पास है 28.5 इक्वल, यहाँ पे L हमारे पास में कितना निकल के आया, L निकल के आया 20 प्लस n/2 यानी 30 आया। CF हमारे पास कितना है 5 + x है, 5 + x, और पूरे का अपॉन में F हमारे पास कितना है, F हमारे पास 20 × H, तो 20 × H की वैल्यू कितनी है 10 है। एक बार चेक कर लो, H की वैल्यू 10 है, बिल्कुल सही है। ये 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 20 और 2 = 40, प्लस में 30 माइनस का 5 माइनस का x होगा, और पूरे का पॉइंट में आएगा 2, और इक्वल में क्या है 28.5 है। इस 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये होगा हमारे पास 2 5 10 0 कैरी, 2 8 61 17 एंड 2 1 2 1 1 4। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 57.0 आया, यहाँ पे 14 30 70 और माइनस का 5 और माइनस का x होगा, यानी बचेगा 65। तो 57.0 इक्वल में आएगा 65 माइनस का x, तो x की वैल्यू आएगी 65 माइनस का 57। तो दैट्स मीन्स 15 में से 7 के कितने बचे, 15 में 7 का 2, 15 में से 7 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, ये बचेगा हमारे पास में कितना 8, ठीक है। और यहाँ 5 में 5 का 0, यानी x की वैल्यू आई हमारे पास में 8। अब अगर x की वैल्यू 8 आ गई है तो हमारे पास में जो है x + y बराबर 15 था, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू 8 रखेंगे प्लस y इक्वल 15, दैट्स मीन्स y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 - 8, यानी कि y की वैल्यू आ गई 7। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन।
यहाँ पे दिया था सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 66 इफ द डिफरेंस। अब देखो 6 मार्क्स क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अभी तक जो कर रहे थे वो 4 मार्क्स कर रहे थे। आपको याद रखना 6 मार्क्स क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से एक करना होता है, बट मैं यहाँ पे आपको दोनों कराऊंगा क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है दोनों कराने की। पहला क्वेश्चन था सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स 66 if the difference between the digits of number is 2 then the find the number how many such numbers are there। ओके सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लेट किया जाए, इस तरह क्वेश्चन जब करते हैं सबसे पहले हमें लेट करना होता है। लेट वंस नंबर इज एक्स एंड टेंस कितना होगा, टेंस बाई, ठीक है। तो इस तरह से अगर नंबर की बात करें तो नंबर हमारा कितना बन के आया, नंबर हमारा बनेगा 10x प्लस 10y, क्योंकि मैंने टेंस माना बाई को, तो 10y प्लस x नंबर बनेगा। तो रिवर्स नंबर क्या बनेगा, रिवर्स नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 10x प्लस y बनेगा। अब इन्होंने कहा सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर यानी ये और प्लस उसका रिवर्स यानी 10x प्लस y, इन दोनों का सम कितना 66 है। ऐड कर लो 10y प्लस y 11y हो गया, x प्लस 10x कितना होगा 11x हो गया बराबर 66 है। यहां से अगर हम देखें तो 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y बराबर कितना आ गया 66, यानी 11 6 66 यानी दैट्स मींस x प्लस y बराबर गया 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में आगे बोला था इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर इज 2 दैट्स मींस अगर इन नंबर्स का डिफरेंस देगा तो कितना है 2 है और x प्लस y बराबर निकल के आएगा 6। तो यहां से अगर हम इस इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये इससे क्रॉस हो गया तो 2x बराबर कितना निकल के आया, 2x बराबर निकल के आया 8, यानी x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अगर x बराबर 4 है तो 4 माइनस y इक्वल टू दैट्स मीन्स 4 माइनस 2 बराबर y, यानी y बराबर आ गया 2। ओके y बराबर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। और अगर अब तो इस तरह से अगर नंबर की बात करें तो नंबर हमारे पास क्या क्या होगा, हमने माना था 10 इंटू बाई प्लस एक्स, यही तो माना था। तो 10 इंटू 2 प्लस 4 यानी कि हमारे पास आएगा 24। और रिवर्स नंबर की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा 10x प्लस बाई यानी कि 10 इंटू 4 प्लस 2 यानी कि 42। तो इस तरह से हमारे 2 नंबर्स यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन दिया है कि 5 years ago 5 साल पहले नूरीज एज वाज 3 times द सोनूज एज। ओके सबसे पहले एक काम करते हैं, इस तरह क्वेश्चन जब किया जाता है तो सबसे पहले मैं एज मान लेती, तो लेट एज ऑफ नूरी की जो एज है वो हम क्या मान ले रहे हैं x मान लिया, एंड सोनू दिया गया था ना, सोनूज एज को हम क्या मान लेंगे बाई मान लेंगे, ठीक है। सोनू की एज हमने बाई मान लिया, नूरी की एज को x मान लिया। आफ्टर 10 years 5 ईयर एगो की पहले बात हो रही तो बिफोर 5 years 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो जो नूरी की एज है वो क्या होगी भाई x माइनस 5 होगी और सोनू की एज क्या होगी बाई माइनस का 5 होगी। तो इन्होंने ये बोला कि नूरीज एज वाज 3 times द सोनू एज, सोनू की एज की नूरी की एज कितनी है 3 times है। तो नूरी की एज बोली जा रही है तो हम सोनू की एज में क्या करेंगे 3 times कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो लिखेंगे x माइनस, यहीं आगे कर देते हैं सॉल्व, जगह नहीं है ज्यादा। सो x माइनस 5 इक्वल 3 बाई माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी, यहाँ से इक्वेशन बनेगी हमारे पास x माइनस 3 बाई इक्वल ये 5 बदल आएगा पॉजिटिव का तो यहाँ बचेगा माइनस का, यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या बनेगी फर्स्ट बनेगी, ठीक है। आफ्टर 10 years 10 साल बाद की बात करें तो जो नूरी की एज है वो x प्लस 10 हो जाएगी, उसके सन की एज y प्लस 10 हो जाएगी। इन्होंने ये कहा आफ्टर 10 ईयर नूरी की एज विल बी ट्वाइस द सोनू एज, तो सोनू की एज का ट्वाइस हो गया। तो सोनू की एज में कितने मल्टीप्लाई करना होगा 2 का, नूरी की एज हुई है बट हमें सोनू की एज में करना होगा, ठीक है। x प्लस 10 इक्वल 2 बाई प्लस 20 हो गया।
सो यहाँ से देखेंगे तो x माइनस टू वाई इक्वल कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 10। और ये क्वेश्चन नंबर हमारी सेकेंड है। तो हम फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भैया। फर्स्ट और सेकेंड को इसको मैं यहाँ पे जगह कर दूँ ताकि जो है आपको समझ में आए कि मैंने क्या किया है। ठीक है, चलिए देखो। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में x माइनस थ्री वाई इक्वल माइनस का 10, दूसरी है हमारे पास में x माइनस टू वाई इक्वल 10। सो अगर हम x को ये माइनस लें या प्लस लें, ये माइनस लें और इसको कट कर दें तो यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस का y इक्वल में माइनस का 20, यानी कि y की वैल्यू आ गई 20 ईयर्स। अब y किसको माना था, सोनू की एज को। सो अब हम इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहली वाली इक्वेशन में तो x माइनस थ्री इंटू 20 बराबर माइनस का 10, तो x की वैल्यू आएगी 30, 3 टू 60, उधर जाएगा माइनस का 10 प्लस 60, दैट्स मीन्स हमारी x की एज निकल के आ गई कितनी, 50 ईयर्स। तो यानी हम समझ चुके हैं कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या है। तो हमारी जो नूरी की एज थी वो निकल के आई 50 ईयर्स और उसकी सन की एज निकल के आई हमारे पास में कितना, 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन, इस तरह से इस क्वेश्चन को मैं करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोराइड बिल्डिंग 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोराइड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। ओके, सो अगर हम देखें यहाँ, ये क्वेश्चन हमारा कौन सा, सेकेंड है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें सबसे पहले हमें फिगर बनाना पड़ेगा बहुत बढ़िया सा। ये हमारे पास एक मल्टी स्टोराइड बिल्डिंग है, ये हमारे पास एक 8 मीटर बिल्डिंग है मान लेते हैं, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अब एक पर्सन है भाई, एक पर्सन है बहुत बढ़िया सा, जो उसको यहाँ से देख रहा है। एक बार उसने टॉप को देखा, फिर एक बार उसने क्या किया, इसकी बिल्डिंग को, बॉटम को देखा। ठीक, ध्यान समझना। तो जब उसने टॉप को देखा तब वहां पे एंगल बनना था कितना, देखो टॉप को जब देखा, टॉप ऑफ बिल्डिंग आ 30 डिग्री। सो सबसे पहले उसने टॉप देखा है, ये 8 मीटर की बिल्डिंग है। तो उसने जब टॉप को देखा, अच्छा एक चीज और यहाँ पे पहले एक काम और करना है, उसके बाद ये काम पूरा होगा कि यहाँ पे जो है इसके परपेंडिकुलर भी एक हॉरिजेंटल लाइन भी जाएगी। ठीक है, ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन होगी, अब सही है। ठीक है, सो यहाँ पे एंगल हमारा कितना बना, 30 डिग्री बना, और यहाँ पे एंगल कितना बना, 45 डिग्री। ये हमारा 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। सो तो अगर ये भी 8 मीटर होगा, क्योंकि भाई ये एक दूसरे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। हम इस वाली हाइट को क्या लेट कर ले, एच लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस को क्या लेट कर लेंगे, एक्स। ठीक है, ये हमारा पूरा सिस्टम बन गया है। हम ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी, डी और ये वाले पॉइंट को ई लेट कर लेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे लेट करते, लेट ए सी जो है वो कितना है, एच मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे जो सी ई है ये बराबर होगा किसके, बी डी के। दोनों कितने मीटर के होंगे, 8 मीटर के होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल हमारा ए बी सी है वो कितना है, 30 डिग्री है, और एंगल हमारे पास में ए डी ई जो है वो कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा पूरा गिवन है, ये हमारा क्या है, गिवन है। चलो तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए सी बी। तो इन ट्राइंगल ए सी बी में अगर हम देखें तो यहाँ एच अपॉन, ये भी तो एक्स ही होगा भैया, तो एच अपॉन एक्स बराबर कितना होगा, 30 डिग्री होगा या tan 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले लिखना पड़ेगा ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी बराबर होगा tan थीटा। सो अगर हम देखें तो ए सी यहाँ एक्स और बी सी हमारे पास एक्स और tan थीटा की वैल्यू हमारे पास tan 30। तो tan 30, तो एच अपॉन एक्स बराबर tan 30 वैल्यू 1/√3, दैट्स मीन्स हमारा निकल के आता है एक्स बराबर आएगा अंडर रूट 3h। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्राइंगल लेंगे कौन सा वाला, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए डी ई। इन ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल में देखें तो यहाँ पे देखो ए डी ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन
ये हमारा निकल के आया कितना, DE है ना, हाँ DE। जहाँ AE क्या होगा, H+8 होगा। क्यों H+8, कैसे भाई, इतना हमारा हाइट H और इतना हमारी हाइट 8 है, और अपॉन में क्या है X, और यहाँ पे एंगल है 1045 डिग्री। 1045 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ से देखेंगे तो H+8, X की वैल्यू कितनी है, √3H है, बराबर 1। तो H+8 बराबर कितना आया, √3H आ गया। तो अब हम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा अगर देखें सो 8 बराबर क्या आएगा, √3H-H। यहाँ से अगर हम H कॉमन लेते हैं तो √3 - 1 बराबर में 8 है। तो अब देखें आगे क्या करना है हमें, तो H बराबर क्या आएगा, 8/√3 - 1। इसका हम रेशनलाइजेशन करवा देते हैं +1 से, √3 + 1, तो ऊपर आएगा हमारा 8√3 + 1 अपॉन में, ये देखो A-B और A+B, तो यहाँ बनेगा A² - B², ठीक है। तो यहाँ पे 8 × √3 + 1, नीचे आएगा √3 का स्क्वायर 3 - 1, 3 में से बन गया 2, 2 4 जा 8, दैट्स मीन्स H की वैल्यू आई 4√3 + 1। ठीक है, मैंने H की वैल्यू निकाल ली, बट हमें पूरी बिल्डिंग की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम पूरी बिल्डिंग की वैल्यू देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो H+8 पूरी बिल्डिंग है, यानी 4√3 + 1 + 8, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं इसे, 4√3 + 4 + 8, दैट्स मीन्स 12 + 4√3, या अगर हम देखें तो इसे कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा 4√3 + 3। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, टोटल हाइट होगी, ये टोटल H है। ठीक है, आंसर आ गया। अब हमें चाहिए थे X, तो क्योंकि हमारे पास में देखें तो 1045 डिग्री है, सो इस वजह से जो H था वो X के बराबर था, यानी कि X जो होगा वो भी कितना होगा, 4√3 + 3 ही मीटर होगा। ठीक है, ये भी मीटर में आंसर होगा। ठीक है, देखिए कैसे, समझो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ एंगल 45 बनना है, यानी जितनी ये हाइट होगी उतनी ये होगा, इसलिए यहाँ पर X और Y की दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें आगे स्लाइड है कि नहीं, है स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक पॉइंट है P, कहां पर, ग्राउंड पर, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जो द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है वो कितना है, 30 डिग्री है। चलो तो फिगर बनाते हैं यहीं पे। तो सबसे पहले हम पार्टीशन कर दें, ये अथवा वाला क्वेश्चन है हमारा, और वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम फिगर बनाएंगे तो देखो, ये एक हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा P है, वहां से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर बात करें, ठीक है, वो कितना है, इन्होंने बोला है, वो हम देखेंगे कितना बोला था। चलो, तो इन्होंने बोला है पॉइंट P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन 10 मीटर टॉल की कितनी, 30 डिग्री है। तो ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला। ए फ्लैग इज होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैक फ्रॉम P इज 45, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टैक एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ये है। अब इसके ऊपर एक हमने झंडा गाड़ दिया भैया, क्या गाड़ दिया, झंडा। लीजिए, हमने एक प्यारा सा झंडा इसके ऊपर गाड़ दिया। ठीक है, ये बहुत बढ़िया सा झंडा है, और इस झंडे से जो है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है इस पॉइंट P का, वो बनना है कितना, 45 डिग्री बनना। तो ये वाला जो एंगल बनना है, ये वाला जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 45 डिग्री बनना है। हम ये वाला पॉइंट मान लेते A है, ये वाला पॉइंट B और ये वाला पॉइंट C। तो लेट AC इज फ्लैग स्टैक। ठीक, AC क्या हमारे पास में, फ्लैग है। ठीक है, और इस AC जो है उसको हमने क्या H कर लिया, H लेट कर लिया। ठीक है, और हमारे पास में AB जो है ऑलरेडी गिवन है कितना, 10 मीटर। तो चलिए हम ट्राइंगल लेते हैं APB। तो इन ट्राइंगल APB में अगर हम बात करते हैं तो AB अपॉन क्या होगा, BP होगा। AB अपॉन क्या होगा, BP होगा।
ए बी हमारे पास 10 है और बी पे हमने एक्सलेट किया और इक्वल में होगा 10, कितना 30 डिग्री। तो 10 अपॉन एक्स इक्वल 10 30 डिग्री की होती है वैल्यू 1/√3। तो इस तरह से अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल के देखें तो कितना आएगा, ये आएगा 10√3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया मीटर में। ठीक, तो हमने एक्स की वैल्यू तो निकाल ली, यानी डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग टू पॉइंट पी तक कितना आएगा हमारा 10√3 मीटर आएगी। ठीक है, अब हमें चाहिए हाइट ऑफ फ्लैग। तो फ्लैग की अगर हाइट की बात करते हैं तो ये क्या होगा, देखो, तो ये हम इसको हमने एच लेट किया था, तो हम सीवी लेंगे, क्या लेंगे अपॉन में, सीवी अपॉन में लेंगे क्या, अपॉन में आएगा हमारा कितना बीपी, और बराबर में कितना आएगा 1045 आएगा। ठीक है, सीवी के देखे वैल्यू तो एच प्लस 10 होगी, इसको अपॉन में एक्स माइनस, और एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई 10√3 निकल के आई, इक्वल में कितना 1 होगा। तो अब हम देखें अगर, तो h बराबर कितना आएगा, तो 10√3 माइनस का 10, चाहो तो 10 कॉमन ले लो तो अंदर से आंसर आएगा √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, -1 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था और हमारा ये भी आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा ये लास्ट है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको भी देख लेते हैं। एक बैसल है जितना शेप ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन, एक बैसल है जो इन्वर्टेड कॉन के शेप में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, द रेडियस ऑफ इट्स अपर ओपन एंड इज 5 सेंटीमीटर। इट इज ए फिल्ड विद वाटर अप टू द टॉप। सबसे पहले कॉन बना लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा कॉन है और इन्होंने क्या बोला था कि कॉन का जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। तो जो कॉन की हाइट है, ठीक है, कॉन की जो हाइट है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे इन्होंने कहा उसका जो ऊपर का एंड है वो 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, यानी ये जो हमारा 5 सेंटीमीटर का है। आगे इन्होंने कहा उसको हमने ऊपर वाटर पूरा भर दिया, इसमें हमने कुछ बीड बॉल्स डाल दी हैं और हर एक जो है स्फीयर के फॉर्म में जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने बहुत सारी बॉल्स डाल दी। ठीक है, बहुत सारी हमने क्या डाल दी, इसके अंदर बॉल्स डाल दी। एक बॉल का जो रेडियस है वो हमारे पास कितना निकल के आता है, 0.5 सेंटीमीटर निकल के आता है। ठीक है, सो हमें इन्होंने पूछा है कि हम और जो, तो 1/4 ऑफ द वाटर फिल्ड इन इट स्पिल्स आउट। अब जब हमने इसमें बॉल्स डाली तो 1/4 जो वाटर है पार्ट वो बाहर निकल के आ गया पानी। सिंपली कहना ये चाहते हैं, जैसे ही हमारा ये टॉप तक पूरा भरा हुआ था, बॉल पूरा टॉप तक भरा हुआ था ये वेसल। ठीक, जैसे इसमें हमने बॉल डाली, जैसे हमने क्या डाली, इसमें बॉल डाली, तो इसका वाटर का 1/4 पार्ट जो टोटल था वॉल्यूम, उसका 1/4 पार्ट जो है पानी बाहर निकल आया। तो मुझे बताना इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है। ठीक है, यानी सिंपली हम देखें, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, समझो सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालेंगे। पहले वॉल्यूम ऑफ कॉन देखें, वॉल्यूम ऑफ कॉन, जितना वॉल्यूम होगा कॉन का उतना ही उसमें वाटर भरा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन जो होगा वो कितना होगा, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही तो होता है। तो 1/3 पाई के वैल्यू हम 2/7 रख देते हैं। अभी कुछ नहीं रखते हैं, छोड़ो, अभी पाई रखते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 × 5 = 25। एच कितना हमारे पास 8 है, 25 8 जा होता है 200। तो इस तरह से 1/3 200 पाई निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया वॉल्यूम। इन्होंने कहा जो, अब हम वॉल्यूम ऑफ बॉल्स देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन बॉल की हम बात करें तो ये क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होगा। तो 4/3 पाई की जगह पाई रखते हैं, आर कितना 0.5, तो 0.5 का क्यूब होगा हमारे पास 0.125। ठीक है, ये हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ वन बॉल। तो अब कॉन्सेप्ट समझो, तो जो हमारा n इंटू नंबर ऑफ बॉल्स है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, ये इक्वल होगा 1/4 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन की। कैसे, देखो, जितना वाटर बाहर आया, ठीक, जो कि कितना आया 1/4 पार्ट आया, ठीक है, उसके बराबर ही उन बॉल्स का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। क्यों, क्योंकि आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जितना
अगर हम किसी वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाला तो वो ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम के इक्वल ही वाटर वो क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो अगर वाटर 1/4 पार्ट आ रहा है, इसका मतलब 1/4 पार्ट के वॉल्यूम के इक्वल होगा किसका वॉल्यूम, n इंटू नंबर ऑफ वन वॉल। ठीक है, तो n इंटू वन वॉल का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 4/3 इंटू पाई इंटू 0.125 है। 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन की बात करें तो कितना है, 1/3 इंटू 200 इंटू पाई। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब देखें ध्यान से, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, तो एन इक्वल कितना आएगा, यहां से बचा 200, तो देखो इसको भी काट दो, 4 5 जा 20, यानी कितना आंसर आएगा 50। और ये वाला जो 4 है, ये वाला जो 4 जो कि अब मल्टीप्लाई में है वो कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। और 0.125 ये भी कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, 0.125। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो 25 5 जब 100, 25 4 जा 100 एंड 40, 4 10 जा 40 और 5 10 जा 50। तो इस तरह से 10 इंटू 10 कितना आ गया, 100, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, यानी 100 वॉल्स जो है वो क्या है, इसके अंदर डाली गई है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन दिया गया है, a spherical glass vessel has a cylindrical neck of length 8 centimeter and diameter at 2 centimeter. While the diameter of spherical portion, ग्लास वेसल यहाँ स्फेरिकल होगा कि कॉनिकल है, स्फेरिकल ही होगा। आज सिलेंड्रिकल नेक, उसकी सिलेंड्रिकल नेक जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और डायामीटर 2 सेंटीमीटर है। वाइल द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन, ओहो स्फेरिकल लिखा, मैं बार बार यहाँ ध्यान नहीं दे पर स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी सिलेंड्रिकल नेक है। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया था। देखो एक स्फेरिकल, यहाँ पे बढ़िया से स्फेरिकल टाइप में फिगर बना देते हैं। एक मान लीजिए एक स्फेरिकल हमारा वेसल है जिसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है। अब नेक को हम यहीं पे ऐसे ही बना दे रहे हैं, नेक जो है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल है। मान लीजिए एक नेक है, ये कैसी, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो अब मैं इसको इतने पोर्शन को इरेज कर दूं ताकि आपको एक फिगर समझ में आए। ठीक, ये देखिए बढ़िया से, आहा हा क्या बन के आया, ये सिलेंड्रिकल नेक है और इसकी ये वाले जो हाइट है ये है 8 सेंटीमीटर की, और इसका जो रेडियस है वो कितना था, इन्होंने बोला था रेडियस इसका कितना बोला था, 2 डायामीटर इसका बोला, यानी रेडियस होगा हमारा 1 सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारा 1 सेंटीमीटर, इसका क्या होगा, रेडियस होगा। और ये जो स्फेरिकल पोर्शन है, ये जो स्फेरिकल पोर्शन है हमारे पास में, ठीक है, तो ये ठीक है, ठीक, ये जो स्फेरिकल पोर्शन है हमारे पास में, इसका जो रेडियस दिया गया है, इन्होंने कितना दिया है, या डायामीटर कितना दिया है, 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर इसका क्या दिया गया, डायामीटर दिया है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया गया है कितना, 1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, दिया तो 2 सेंटीमीटर डायामीटर था तो उसके हिसाब से हमने ले लिया। हाइट कितना दिया है आपको, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हमारा कितना निकल के आएगा भाई, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू अभी नहीं रख रहे हैं, वैसे इन्होंने बोली है शायद, पाई की वैल्यू कितनी बोली इन्होंने, 3.14, तो रख दी है बाद में। तो पाई आर की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर तो कुछ भी करें तो वही रहेगा, तो यानी इसमें से हमारा निकल के आया 8 पाई। अब हम इस स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखें तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सो यहाँ अगर हम देखें तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर देखें तो 8.5 का आधा करो, 8.5 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 4.25 आएगा, तो 4.25 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी क्यूब होता ना, तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर हम टोटल की बात करें, जो टोटल अगर हम वॉल्यूम देखें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फिगर, टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल लिख देते हैं, फिगर नहीं होगा, वो क्या होगा हमारा, तो 8 पाई प्लस 4/3 पाई और
इंटू 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, ये सारा है कुछ मटेरियल है। इसमें से अगर हम पाई कॉमन ले लें, पाई कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 8 प्लस 4/3 इंटू 4.25। इसमें से हम 3 से काट देते, थोड़ा सा काम आसान रहेगा। 3 से काटो कितना, 3 बन जा 3, और ये कितना जाएगा 12, 3 4 जा 12, और ये 5 3 बन जा 3, इस तरह चलता रहेगा। तो यहाँ 4 इंटू 1.41 इंटू 4.25 इंटू 4.25। तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा, चलो भैया अब हमने कैलकुलेटर निकाल लिया, क्योंकि भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना मेरी बस की बात तो है नहीं। एक बार हम चेक कर लेते हैं। जो मैंने 4.25 में मल्टीप्लाई डिवाइड कराया था मैंने, है ना, डिवाइड कराया था कितने का, 3 का, तो हमारा आंसर आया था कितना, 1.41। सही। अब इसका इंटू करवाएंगे कितने से, 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4 इंटू 3.14, तो हमारा ये आंसर आया निकल के, बड़ा खतरनाक है ये, हमारा निकल के आया है 221.39। और अब इसका भी करा लेते 8 इंटू 3.14, तो ये इसका आंसर आया 25.12। अब इसका फाइनल कर देते हैं, तो ये हमारा फाइनल होगा 321.39, तो ये हमारा निकल के आया 346.51। ठीक, ये निकल के आया। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये कहा था कि इसका जो सम है वो निकल के आएगा कितना, इसका जो वॉल्यूम 345 आएगा। तो ये बच्चा जो बोल रहा है वो कैसा बोल रहा है, रॉन्ग। ठीक है, तो ट्रू वॉल्यूम जो है वो कितना होगा, ट्रू वॉल्यूम जो है हमारे पास कितना होगा, 346.51 होगा। सो इसमें क्या पूछा था इन्होंने पूछा था चेक whether चाइल्ड्स करेक्ट और नॉट, तो चाइल्ड आर इनकरेक्ट, चाइल्ड्स आर इनकरेक्ट। ठीक, चाइल्ड्स कैसा है, गलत है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन करना था और हमारे जो है पूरा मॉडल पेपर सॉल्व होगा। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन समझे होंगे और आपने सारे क्वेश्चन एंजॉय किए होंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही आप चाहे तो हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहां पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ट्राइंगल चैप्टर को 1 शॉट में सॉल्व करने वाले हैं, तो उसके साथ जरूर जुड़े। सभी दोस्तों तक शेयर करें हमारे वीडियो को, और कहीं कोई दिक्कत हो जरूर से बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।